डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10A प्रॉफिट एंड लॉस है आर एस अग्रवाल मैथ का। 11 तक मैंने क्वेश्चंस को बना दिए हैं। एक पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। अभी जो है मैं 12वें नंबर से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। और देखिए कि ये जो 12वीं नंबर है ये आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑरेंज आर बाउट एट 6 फॉर ₹20 एंड सोल्ड एट 4 फॉर ₹18। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक साइड में लिख देते हैं CP और दूसरे साइड में लिख देंगे SP। सेलिंग प्राइस हो गया और एक कॉस्ट प्राइस हो गया। खरीद कर कितना लाता है, 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये में 6 ऑरेंज खरीदता है, ठीक है। CP के सामने मैंने 6 ऑरेंज लिखा और ₹20। और बेचता कितने में है, 18 रुपये में, ठीक है। 18 रुपया में ये जो है मात्र 4 ऑरेंज बेच रहा है। देखिए, 6 ऑरेंज है और 4 ऑरेंज है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर लेते हैं, ठीक है। जितना ऑरेंज खरीदेगा उतना ही ऑरेंज बेचेगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। अब 6 2 जा हो गया 12 और इधर से भी 4 3 जा 12। चूँकि इसमें मैंने 2 से गुना किया इसलिए इधर भी 2 से करना होगा। तो 20 में 2 से करेंगे और यहाँ पर 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से करना होगा। 18 3 जा, ठीक है। तो 20 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, 40 रुपीज़। और इधर करेंगे तो हो जाएगा 54 रुपीज़। अब देखिए, 40 रुपया में ख़रीद करके लाता है 12 ऑरेंज, ठीक है। और 54 रुपया में 12 ऑरेंज जो है बेचता है। तो इसको प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इसको 14 रुपये का। 14 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो 14 गुना 100 करेंगे और बटा में करते हैं CP कितना है, 40 रुपये है। तो 40 यहाँ पर लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4 और 2 से फिर कटेगा, ये 7 होगा यहाँ पे, और 2 पचे 10, यानी कि 7 पचे 35, यानी कि 35% जो है इसको इस पूरे सौदे में प्रॉफिट हो जाता है, 35%। चलिए, सेम क्वेश्चन है आपका 13। बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। इसमें देखिए, आप सवाल को देखिए, ठीक है। लिखा हुआ है कि ए वेंडर परचेज बनानास एट ₹40 पर डजन, ठीक है। एक पहले इधर लिखेंगे CP, परचेज किया तो CP और बेच रहा है तो SP। CP दिए हुए है 40 रुपया, ठीक है। 40 रुपया एक दर्जन का, एक दर्जन मतलब 12, ठीक है। तो 12 बनाना जो है उसको खरीद के लाता है 40 रुपये में, लेकिन बेचता कितना है, 10 बेचता है, ठीक है। 10 जो है 10 बनाना जो है वो सेल कर रहा है कितने रुपए में, 36 रुपये में, 36 रुपये में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को बनाना को सेम करेंगे, ठीक है। बनाना को सेम करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से मल्टीप्लाई करें, अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो दोनों को आप LCM निकाल लें, ठीक है। LCM आप निकाल लेंगे और LCM जितना होगा उतना ही दोनों साइड होना चाहिए, यानी कि 12 और 10 का LCM 60 होगा तो 60 इधर भी होना चाहिए, 60 इधर भी होना चाहिए, यानी कि 12 पच्चे 60, 10 छक्का 60। अब दोनों इक्वल हो गया। चूँकि 5 से इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसमें 5 से करना होगा और 6 से इधर किया है तो 6 इधर भी करना होगा। 40 पचे 200 रुपया, 200 रुपया में ख़रीद के लाया 60 बनाना और 36 छक्का 216, 216 रुपया में बेच दिया 60 बनाना, यानी कि उसको 16 रुपया फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 16 रुपया 200 पर फ़ायदा हो रहा है। 200 रुपया में 16 रुपया फ़ायदा, तो 100 रुपया में कितना होगा, ऑब्वियसली 8 रुपये होगा, ठीक है। तो 100 में जितना होता है उसी को तो परसेंटेज कहते हैं। तो 100 रुपया में 8 रुपये का प्रॉफिट है, इसलिए 8% इसको टोटल सौदे में प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल सेम आपका 14 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। देखिए, सबसे पहले इधर लिखेंगे CP और एक साइड में लिखेंगे SP।
कहता है कि 10 एप्पल्स खरीदता है 75 रुपये में। 75 रुपया में 10 एप्पल जो है, या कोई भी वस्तु हो सकती है, 10 एप्पल खरीदता है और उसको 12 सेलिंग करता है। ठीक है, 12 एप्पल्स जो है वो सेल कर देता है कितने रुपए में? 75 रुपये में। जितना रुपया में खरीद के लाया उतना रुपया में बेचा। 75 रुपये में खरीद के लाया, 75 रुपये में बेचा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 एप्पल खरीद के लाता है और 12 एप्पल बेचता है, यानी 2 एप्पल घर से देता है। ठीक है, यानी कि उसको इस खेल में क्या होगा, घाटा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एप्पल जो है उसको घर से देना हो रहा है। जब CP और SP बराबर होता है, सेम होता है, आप देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो दोनों एप्पल्स को सेम करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा सा अप्लाई करिए। ठीक है, माइंड को यूज़ करिए। 12 एप्पल बेचता है। ठीक है, 12 एप्पल बेचने से उसको कितना घाटा लगता है? 2 एप्पल का घाटा लगता है। तो 2 एप्पल का घाटा लगता है कितने में? 12 एप्पल में। ठीक है, इसी का परसेंटेज निकाल देंगे, बस हो गया। 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से 1 कटेगा 3 बार में, और 2 से 1 कटेगा 50 बार में, यानी कि 50/3% जो है उसको लॉस हो गया। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। 10 एप्पल खरीद कर लाया, ठीक है, 12 एप्पल बेच दिया, तो 2 एप्पल का घाटा लग गया। 2 एप्पल का घाटा कितने पे लगा? उसको 12 एप्पल पर लगा। ठीक है, अगर 10 एप्पल खरीद के लाता और 10 ही एप्पल बेच देता तो ना उसको घाटा होता ना उसको फ़ायदा होता, नो लॉस नो प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे है कि 12 एप्पल वो बेच रहा है। ठीक है, और 12 एप्पल के बेचने से उसको 2 रुपये का लॉस हो रही है। तो 12 में जब 2 का लॉस, तो 100 में कितने का लॉस? यही हो गया आपका आंसर, 50/3%। और नहीं तो आप फिर एप्पल को सेम करके भी बना सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। एप्पल को सेम करेंगे तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए 10 एप्पल है और ये 12 एप्पल है, इस दोनों को सेम करेंगे। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 में जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 6 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे। ठीक है, और देखिए जब रुपया सेम हो, 75 इधर भी है 75 इधर भी है, तो आप वहाँ 75 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 5 लिखें, जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि वहाँ पर कितना लिखा हुआ है। 75 गुना 6 निकालिए, 75 गुना 5 निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता, तब 1 में 6 से गुना होता तब 6 हो जाता, और 1 में 5 से गुना होता तो 5 हो जाता। ठीक है, खरीद के लाया है 6 रुपया में, बेच रहा है 5 रुपया में, यानी कि 1 रुपये का घाटा लग गया। तो 1 का परसेंटेज निकालेंगे, 1 गुना 100/CP। CP कितने हैं? 6 है, तो 6 नीचे रखेंगे, काट देंगे इसको। ठीक है, यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, 50/3%। कितना में खरीद के लाया, ठीक है, और उसको उतने में ही बेच दिया। जितना में खरीद के लाया उतने में ही बेचा, उतने रुपए लेकर के, तब वहाँ पर आपको वो मायने नहीं रखता है कि वहाँ पर 75 लिखा हुआ है कि 1 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है कि 4 लिखा हुआ है कि 10 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका डील हुआ। अगला 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है अंडे खरीदता है। ठीक है, CP होगा, इधर SP होगा। 3 अंडे खरीदता है 16 रुपये में। ठीक है, 16 यहाँ पर रखेंगे और 3 यहाँ पर रखते हैं। ये हो गया आपका X। तो 3X खरीदा 16 रुपये का, और इसको सेल कर देता है 36 रुपये में 5। 36 रुपये में 5 अंडे बेचता है। अभी क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। ठीक है, जब दोनों अलग अलग है तब आपको इसको सेम करना होगा। यहाँ पर सेम करने के लिए आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे। जब इसमें 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से करेंगे, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से करेंगे। 16 बचे 80 रुपया। 80 रुपया में 15 अंडा खरीदा और 36 दिया 108। 108 रुपया में 15 अंडा बेचा। तो 80 160 कितने का डिफरेंस है, यानी कि 28 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। तो 28 गुने 100 परसेंटेज जब प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट बराबर होगा 28 गुने 100/30।
क्रैमोल यानी कि सीपी। 0 से 0 कटेगा, इसको काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 7 पचे 35%। इसको पूरे खेल में 35% का प्रॉफिट हो गया। कोई भी सवाल को बनाने के पहले उसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं आप बड़ी आसानी से उसको बना पाएंगे। चलिए एक और है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है कि एक डीलर जो है एक कैमरा बेचता है, ठीक है, 1080 रुपये में उसको सेल करता है 1080 रुपया में, और उसको अपने कॉस्ट प्राइस का 1/8 गेन हो जाता है। देखिए गेन होता है उसको 1/8 कॉस्ट प्राइस का। तो हम क्यों ना मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी 8 रुपीज़, ठीक है। 8 रुपये जो है इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। 8 रुपये जब कॉस्ट प्राइस होगा सीपी, और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1/8 का मतलब वही होता है, 8 रुपये में खरीद के लाया और 1 रुपया प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया। तो जब सीपी 8 रुपया होगा तो एसपी कितने हो जाएंगे, 9 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 8 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि एसपी जो है हमारा 1080 रुपया है। आप देखिए कि ये 9 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई हुआ कि ये 1080 हो गया, ऑब्वियसली 120 से होगा, 12 9 8 होतल से 108। जब यहाँ पर 120 से ही पूरे में गुना हुआ तो इधर भी क्या हो जाएगा, 120 से गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें गुना होगा 12 8 96, कितने हो गए 960 रुपया। अब 960 रुपया ये हो गया सीपी, और एसपी है आपका 1080 रुपया, तो कितने रुपये का प्रॉफिट है ये निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट भी निकालना है और कॉस्ट प्राइस भी निकालना था। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा निकल गया 960 रुपया, अब प्रॉफिट कितने का है वो निकालेंगे। तो प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। सबसे पहले इसमें से घटाएंगे, 80 में से 60 जाएगा तब हो जाएगा आपका 120 रुपया। 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 120 गुना 100 बटा क्रैमोल सीपी करेंगे, यानी कि 960, 0 से 0 ख़त्म, 12 से 8 बार में कटेगा, और 4 दूना 8, 4 से कटेगा 25, यानी कि 12.5%, 12.5% को इसको प्रॉफिट हो गया इस पूरे सौदे में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है, 16 के जैसा ही। कहता है कि मीनाक्षी जो है एक कलम बेचती है, सेल करती है, सेलिंग प्राइस है 54 रुपया में उसको बेचती है, और उसको लॉस हो जाता है। लॉस कितने का हो जाता है, 1/10 का, ठीक है। अपनी लागत का 1/10, तो मान लेते हैं कि लागत उसका जो था 10 रुपये था। अब 10 रुपये का लागत था, खरीद के लाया था 10 रुपया में, ठीक है, और 1 रुपया उसको लॉस हो गया। तो लॉस होगा 1 रुपया, तो उसको बेचेगा कितना में, 10 रुपये में हम खरीद के लाए और 1 रुपये का घाटा लग गया, तो 9 रुपये में उसको बेचेंगे, तो 9 रुपया हो गया। लेकिन कहता है कि एसपी जो है वो 54 रुपया है। तो अब क्या करेंगे, इसको 54 बनाएंगे। तो इसमें 54 बनाने के लिए 6 से गुना करना होगा, 9 छक 54, इधर से हो गया 54 रुपया। तो जब इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 छका 60 रुपया, यानी कि 60 रुपया में खरीद करके लाया और 54 रुपया में बेच दिया। तो यही निकालना था कि कलम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो कलम की कॉस्ट प्राइस थी 54 रुपये, बेच रहा है 54 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस 60 रुपये, 60 रुपये कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब कहता है कि उसको लॉस कितने का है, 60 रुपये में खरीद के लाया, 54 रुपया में बेच दिया, तो 6 रुपये का लॉस। तो 6 गुना 100 बटा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 60, ये निकलता है आपका परसेंटेज लॉस। लॉस गुने 100/CP, 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, और 10% का उसको क्या हो गया, घाटा लग गया। चलिए अगला है सवाल नंबर 18। कहता है कि एक डीलर जो है उसको 940 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं, 940 रुपया उसको ज़्यादा मिल जाता है। एक लाइन खींच लेते हैं,
ठीक है, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सीपी हमेशा होता है 100%। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो एसपी हो जाएगा, पीछे जाएंगे वो भी एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कहता है कि एक उसको 940 रुपया ज़्यादा मिलता अगर वो 10% लॉस यानी कि 90 ना इधर, ठीक है, अगर वो 90 के बजाय 10% प्रॉफिट लेकर के यानी कि 110 में बेचे, 110% 90% रुपया लेकर के, ठीक है, ना लेकर के वो अगर 110% ले, 110 रुपये ले, तो उसको जो है 940 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। यानी कि 90% में से 110% दोनों का डिफरेंस अगर निकालें, 110 में से 90 घटाएंगे तो ये दोनों का डिफरेंस आपका होता है 20%, और 20% जो होगा उसका मतलब होगा 940 रुपया, क्योंकि उसको 940 रुपया जो है ज़्यादा मिलेंगे, 940 रुपया जो है उसको ज़्यादा मिलेंगे, और दोनों की डिफरेंस है 20%। तो ये इससे कितना ज़्यादा हुआ, 20% ज़्यादा हुआ, ठीक है, 90 से 20 ज़्यादा हुआ, तो 20 ज़्यादा हुआ, तो 20% जो है वो 940 रुपये के बराबर है। हमको चाहिए सीपी कितना है मेरा, यहाँ पूछता है कि सीपी निकालिए, तो सीपी कितना है, ये 100% होता है सीपी। तो सीपी को जब 100% बनाएंगे, यहाँ 5 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, 20 पचे 100, यहाँ भी क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, और 5 से गुना करने के बाद हो जाएगा 4700 रुपया, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है इसका 4700 रुपया है। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। ऐसे सवाल को चुटकियों में बना दिया जाता है, ठीक है। 18 नंबर भी इसी तरह का है, और अगला आपका 19 नंबर, 20 नंबर भी इसी तरह का है। चलिए देखिए 19 नंबर मैं बनाता हूँ। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर में कि 56 रुपये उसको कम मिलते, 56 रुपये कम मिलते, यहाँ हो जाएगा सीपी, ठीक है। यदि वो 15% प्रॉफिट न लेकर के, 15% का मतलब 115% पर ना बेच करके उसको 108% पर बेचे, मतलब कि 8% प्रॉफिट लेकर के बेचे, तो उसको 56 रुपया कम मिलता, ठीक है। तो 108 और 115 का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 7%, यानी कि 7% का मतलब होगा 56 रुपया। तो क्या चाहिए कितना, 100%, तो 1% बराबर कितना होगा 56/7, ठीक है। 1% का मतलब हो गया 8 रुपया, इसलिए 100% का मतलब क्या होगा, 8 गुना 100, 800 रुपया उसका सीपी निकल गया, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। देखिए मैथ बनाने का अप्रोच जो है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आंसर होगा वो आपका हमेशा सेम ही आएगा। हर मंजिल तुझ तक जाती है, लेकिन तरीके जो हैं, रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। आपके बनाने का मेथड जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन पहुँचेंगे आप वहीं पर आंसर के पास, ठीक है। मेथड आपका सही होना चाहिए, आंसर अगर आ जाए, जल्दी आ जाए तो अच्छी बात होती है। चलिए अगला है 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर में भी यही है, कहता है कि अगर 10% a cycle was sold at a gain of 10%, had it been sold for 260 more, the gain would have been 14%। कहता है कि अगर 8 सीपी यहाँ पर रखेंगे, अगर 8% प्रॉफिट पर उसको, सॉरी 10% प्रॉफिट यानी कि 110%, 110% से अगर बढ़ा दिया जाए 260 रुपया, 110% पर हम बेच रहे हैं, लेकिन अगर 260 रुपया कीमत बढ़ा देते हैं तब लाभ होगा 114%। तो बस सेम चीज़ है, 110 में से क्या हो गया, कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 4 इंक्रीजमेंट हो गया, तो 4% जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 260 रुपये के बराबर होगा। हमको चाहिए कितना, 100%, तो इधर 25 से गुना करेंगे तभी तो 100 होगा, 25 चौका 100, तो इधर भी क्या करना होगा, 25 से गुना कर देंगे, ठीक है। 25 से गुना कर देंगे, ये जो है आपका निकल जाएगा
100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू जो है 100% बराबर निकलेगा ये, ठीक है। और यही जो हो जाएगा वो आपका सीपी हो जाएगा, और यही जो है सवाल में आपको पूछता भी है। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25 करेंगे, यानी 625 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 650 और एक जीरो और बैठा देंगे, यानी कि 6500 रुपये जो है उसका सीपी है, ठीक है। जो आपका साइकिल है उसका सीपी था 6500 रुपये। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर है, ये स्लाइटली चेंज है, ठीक है, थोड़ी सी चेंज है। कहता है कि 40 किलो जो है गेहूँ खरीदता है 12.5 रुपये पर केजी, ठीक है। 12.5 रुपये पर केजी गेहूँ जो है वो खरीदता है कितना, 40 केजी गेहूँ। और एक जगह खरीदता है 30 केजी, ठीक है। 30 केजी गेहूँ खरीदता है 14 रुपये पर केजी के हिसाब से। देखिए आप 40 केजी खरीदिए, 400 केजी खरीदिए, 4000 खरीदिए या 4 लाख खरीदिए, उसी अनुपात में इधर भी बढ़ेगा। 30 केजी खरीदिए, 300 खरीदिए, 3 लाख खरीदिए, ठीक है, या 3 करोड़ खरीदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन जीरो से जीरो काट देते हैं, ठीक है। यानी कि 4 और 3 के रेशियो में वो सामान को खरीदता है। 12.5 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो खरीदेगा, 14 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो खरीदेगा। तो 12.5 में जब गुना करेंगे 4 से, क्योंकि 1 केजी का कीमत है ना 12.5 रुपया, तो 4 केजी का हो जाएगा 12 चौक 48 और 2 रुपया और, ठीक है, 50 रुपया। और इधर से हो जाएगा 14 तिया 42 रुपया, यानी कि टोटल कितना फंस गया उसको, 50 रुपया और 42 रुपया, 92 रुपीज़ जो है उसको लग गए, ठीक है। कितने किलो में, 7 किलो में। 4 किलो ये और 3 किलो ये, 7 किलो में उसको इतना रुपया लगा। तो 1 किलो का रेट क्या होगा, 1 किलो का रेट हो जाएगा आपका 92/7, इतना रुपया होगा। अब कहता है कि इसी पर उसको 5% की प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए 5% का 1 किलो पर। तो एक किलो पर अगर हम निकाल देंगे तो क्या करेंगे, 105/100 करेंगे, यही 1 किलो का सेलिंग प्राइस होगा। ये 1 किलो का कॉस्ट प्राइस है, ये 7 किलो का 92 रुपया, तो 1 किलो का 92/7 रुपया, ये 1 किलो का कॉस्ट प्राइस खरीद के लाया, लेकिन उसको 5% की प्रॉफिट चाहिए। तो 1 किलो कितना में बेचेगा, तो 105/100 कर देंगे। अब इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 21 बार में, 7 से ये कटेगा 3 बार में, 2 से यहाँ कटेगा, ठीक है। 2 से जब इसको काटेंगे तब हो जाएगा 46 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 और 4 12 और 1 13, यहाँ 1 जीरो बच रहा है, यहाँ रखेंगे 1 जीरो, तब हो जाएगा 13.8, यानी इतना रुपया पर केजी क्या होगा, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तब उसको पूरे खेल में 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर जीरो कर दें, यहाँ भी जीरो बैठा दें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका वही आएगा। क्योंकि जब यहाँ 40 करेंगे, यहाँ 30 करेंगे, तो लास्ट में आपको डिवाइड भी तो यहाँ 70 से करना होगा। 40 और 30 जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ 4 और 3 ही ले लिया, शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा गुना करने में आसान हो गया, ठीक है। 40 करते 0 0 बढ़ाना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। सवाल में है कि 840 रुपये में खरीदा और 340 रुपये में खरीदा। क्या खरीदा, क्रिकेट का बैट खरीदा, ठीक है। एक बार सीपी है यहाँ पे 840 रुपया, और एक जगह सीपी है 360 रुपया, 2 बैट खरीदा, एक बैट इधर एक बैट इधर। कहता है कि 840 रुपये वाली जो बैट है उस पर उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। चलिए 840 के 15% प्रॉफिट कितना होगा ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो 15/100 करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। 840 रुपये पर 15% का प्रॉफिट 15/100 करेंगे। 5 से इसको काटेंगे 3 होगा, और 5 से इसको काटेंगे 20 होगा। 0 से 0 कटेगा और 2 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा, यानी कि 3 दूनी 6 4 3 12, 126 रुपया। 126 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है 840 वाले बैट पर, ठीक है। एक जो है 360 रुपये वाला बैट, इस पे इसको 5% का घाटा लग जाता है। तो 360 गुने 5% घाटा का मतलब हो गया
5/100, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में और 0 से 1 कटेगा, 2 से 1 कटेगा, फिर 18 रुपया आ गया। 18 रुपया जो है इसको लॉस हो गया। 126 रुपये प्रॉफिट होती है और 18 रुपये लॉस होती है। फिर से 126 रुपये प्रॉफिट होती है, 18 रुपये लॉस होती है। फिर भी तो इस खेल में उसको 126 में से 18 जब घटा लेंगे तो 108 रुपये का इसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो 108 रुपये का प्रॉफिट होता है और हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट गुना 100 बटा क्रैमुल। क्रैमुल कितना है, 840 रुपये में ये बैट और 360 रुपये में ये बैट, यानी कि 1200 रुपये में दोनों बैट। तो दोनों क्रैमुल को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने प्रॉफिट और लॉस दोनों का कैलकुलेशन 108 रुपये किया है। अब क्या होगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से काट देंगे 108 को 9 बार में, यानी कि 9% का क्या हो गया, इसको पूरे सौदे में प्रॉफिट हो गया।